हेलो एवरीवन। AHC एकेडमी में नीट रिपीटर्स एंड फाउंडेशन की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। बहुत बच्चों ने रजिस्टर कर लिया हुआ है और क्लासेस अटेंड करनी स्टार्ट कर दी हैं। सीट्स बहुत लिमिटेड हैं। जल्दी से जल्दी AHC एकेडमी विजिट करें। देखिए मोहम्मद अली रोड पे ताजपुर के गिरा 2 बच्चे जख्मी हुए। वो जो झूला लगाने का बात है यार, 89 अगर टूट जाती है तो वो कोई जख्मी ना हो, किसी की जान न जाए, उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? उसके लिए दो चीजें हैं। कुछ जगह पे मैं भी मोहम्मद अली की जनरल बात कर रहा हूँ। कुछ जगह पे हम वायर को रिप्लेस कर रहे हैं आर्मर्ड केबल से, इंसुलेटर से, और कुछ जगह ऐसी जहाँ पे हम गार्ड वायर लगा रहे हैं जिससे कि टूटने पर वो नीचे ना। ये हम कर ये साइंस है। पहले ये जो आप जो बीच में जो है केबल वायरिंग कर रहे थे हर जगह, केबल टूटेगा तो कोई जख्मी नहीं होगा, है ना? तो वो क्यों बंद कर दिया, क्यों रोक दिए? देखिए मैं मैडम ये रिक्वेस्ट करता हूँ एक बार इनको कंप्लीट हो जाए फिर ये पहले कम। जैसे हम लोग जो है कारखाना जब बनाते हैं और बनने के बाद हम एप्लीकेशन करते थे, आप 3 महीने तक नहीं देते हैं, तो आपके पास अभी क्या डाटा है कि ये जो आप इम्प्रूव करने जा रहे हैं आयशा नगर में, तो वो उसकी वजह से अंडरलोड हो जाएगा? क्योंकि हर महीने 2 महीने पे आपके पास 20 कनेक्शन तो आते ही होंगे, जो मेरा अंदाजा है पूरे शहर का पावर लूम का मैं बता रहा हूँ। तो ये अपना 6 महीने में अंडरलोड रहेगा कि फिर आपको इसकी दिक्कत रहेगी, ये समझना मुझको। हम अभी आयशा में मैंने बताया हम 20 MVA की कैपेसिटी एडिशन का प्लान है, जिसमें हम फर्स्ट स्टेप में 10 MVA करेंगे और नेक्स्ट स्टेप में हम 20 MVA करेंगे, मतलब 10 MVA और ऐड करेंगे। अभी हमारी जितने भी न्यू कनेक्शन की रिक्वायरमेंट है 80 से 100 न्यू कनेक्शन पावर लूम पे, 3 फेज के, पावर लूम के नहीं 3 फेज के हमारे पास आते हैं, और 80 से 100 के बीच में हम न्यू कनेक्शन हर महीने दे रहे हैं। हमारी जो भी पास्ट में दिक्कतें रही थी, हम लोगों ने जहाँ जहाँ पर, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया आपको गोल्डन नगर में या टेक्सटाइल पार्क में, ये हम ऑलरेडी ऑगमेंटेशन कर चुके हैं। पिछले 5 सालों में हम 40 MVA का पावर ट्रांसफार्मर लेवल पे एडिशन कर चुके हैं, ऑगमेंटेशन या एडिशन 40 MVA। उधर जितना भी कनेक्शन मांगे सबको दे देंगे हम। आज के डेट में हमारे पास कनेक्शन देने में दिक्कत नहीं फिलहाल नहीं है। हम जो भी हम तैयारी कर रहे हैं फ्यूचर की कर रहे हैं, क्योंकि लोड आपकी तरफ से आ रहा है। आदमी अगर बिल कम कराने जाता है तो उसको ये लोग बोल देते हैं कि हमारे हाथ में नहीं गया, फिर आपके पास जाना पड़ता है और आप टाइम नहीं दे पाते। ऐसा ना, इस मामले में मैं ये कहना चाहूँगा, ऐसा मानना या ऐसा लोगों का मान लेना कि सभी कुछ मैं ही करता हूँ, ऐसा ठीक नहीं है। मैं आपको अभी बता देता हूँ। हमारा जैसे कि किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में होता है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी है, हर आदमी को लेवल के हिसाब से कुछ ना कुछ अधिकार है। जो डिवीजन लेवल पर रोहन यादव होंगे, उनके अंडर जो भी ऑफिसर होंगे, उनके पास अधिकार है 25,000 रुपए तक का बिल अगर कम होना है तो वो करेंगे। 25,000 रोहन यादव जैसे मैंने बताया, वो ओल्ड पावर हाउस में बैठे थे, 25,000 से ऊपर 1 लाख तक अगर बिल कम होना है, उसका अधिकार महेंद्र रेड्डी जी को है। पहले ये अधिकार जो हमारे पहले कमर्शियल हेड थे उनके पास था, बट वो अधिकार सिर्फ 50,000 तक रखा गया था। अभी ये बढ़ा के हमने 1 लाख रुपया इनके पास अधिकार कर दिया है। 1 लाख से ऊपर 2.5 लाख तक का अगर बिल रिवीजन का कोई भी मसला है, वो अधिकार हमारे डेप्यूटी CEO हैं मिस्टर रमेश करा, अभी वो आना था, हमको आ नहीं पाए क्योंकि ये गणेश उत्सव की मीटिंग चल रही है पुलिस डिपार्टमेंट की, वो वहाँ पर थे। क्या नाम है उनका? रमेश करा, ये मुंबई में भी थे। तो 1 लाख से ऊपर और 2.5 लाख की जो भी बिल रिवीजन की पावर रहेगी वो रहेगी रमेश करा साहब के पास, और 2.5 लाख से 5 लाख तक की पावर मेरे पास है। अब आप ये मान के चलें कि 2.5 लाख से 5 लाख तक के बहुत ऐसे बिल नहीं होंगे जिनको मेरे पास आना पड़ेगा, और अगर मेरे पास नहीं आना होगा तो उनको हम टाइम पर रिजॉल्व कर दें। ठीक है, 5 लाख से ऊपर अगर कोई बिल जाता है, जो कि मुझे नहीं लगता कोई ऐसा जाएगा, अगर जाता है उस बिल को हमें हमारे जो सेक्टर हेड साहब आए थे हमें उनको भेजना, तो ये डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी हमारे यहाँ पर है। तो ऐसा नहीं है कि सब बिल मेरे पास ही आते हैं। ठीक है,
दरअसल कैसे एक दफ़ा उनको डिप्टी सीईओ को लगा कि वो भी फ़ोन नहीं उठाया, आप भी नहीं उठाए, तो फिर मैं तो उस वक्त क्या करूँ? देखिए कुछ कोशिश करता हूँ, मैं फ़ोन उठा लेता हूँ, आज कभी उठाता हूँ, हमेशा नहीं उठा पाता हूँ और मैं कॉल बैक भी कर लेता हूँ, बट कभी कभी ऐसा हो पाता है। हाँ, ये मैं मानता हूँ कि मैं कई बार फ़ोन नहीं उठा पाता, नहीं कॉल कर पाता। जैसे मीटिंग कभी हुई है, अभी मैं मीटिंग में था तो ये लगातार फ़ोन कर रहे थे, मैंने उनको मैसेज किया कि मैं मीटिंग में, कहते हैं अर्जेंट है, मैसेज दे दिया उन्होंने, मैसेज आगे पहुँचा तो उनका आपका काम हो जाएगा। एक बार हर बार मीटिंग होती है, चर्चा होती है, कई आपके सवाल, लेकिन कंज्यूमर कंपनी वालों से मुतमईन नहीं होते। दरअसल एमपीसीएल कंपनी जो है ना, बहुत ही इन्हें हमसे बदला ले रही है, ऐसा लगता है। क्योंकि हमको जो है जब कभी भी बोला जाता है वो हमको थोड़ा सा निवाला खिला देते हैं और फिर सुराते रहते हैं और जुल्म करते हैं, पेनल्टी लगाते हैं, पावर घंटों भर बंद रखते हैं। गरीब के वहाँ अगर कनेक्शन कोई वजह से नहीं है तो उसकी वजह से जो है उनको 10-10, 20-20 हज़ार पेनल्टी लगा देते हैं और वो दौड़ते रहता है। और एमडी सूट किसका हो गया तो उसको 6 महीना 8 महीना दौड़ाते हैं, इतना ब्याज उसके ऊपर हो जाता है कि वो एमडी सूट फौरन पढ़ देता तो डबल पैसा नहीं भरना पड़ता। मगर हम हर वक्त तो बोले आज वो ऐसा बोले हैं अब केवीएच से आएगा, केवीएच से आएगा तो इसकी वजह से एमडी सूट नहीं होगा, मगर पावर फैक्टर होगा ना भाई। ये जो है एमईआरसी जो है कानून जो बनाती है, महावितरण को जो फायदा हो वही कराती है और ये बोलते हैं कि यार महावितरण का जो रूल है उससे हम चलते हैं। तो इसलिए हम जो है इनको बार बार बोल रहे हैं, एक वक्त तो ऐसा आएगा कि हमको एहतजाजन रोड पे आना पड़ेगा। आज बोले कि यार सितंबर में हम ऐसी कमेटी बनाएंगे जो हर बात सुनेंगे और उसका सलूशन निकालेगी। ये प्रेम सिंह बहुत ठंडा आदमी है, एकदम मोहब्बत से बोलता है और चला जाता है। पुलिस स्टेशन में मीटिंग हो या कहीं पे भी हो, मगर ये सुधारना नहीं करते हैं। अब हम देखेंगे कानूनी तरीके से हम जो है अब लिख कर दे रहे हैं उनको और लिख कर मांग रहे हैं। हमारे मुजीब वकील साहब जो है नोडल ऑफिसर को भी 7 क्वेश्चन लिखे और उसको 15 दिन में मांगना था, वो अभी 1 महीना हो गया है, बोलते हैं कि हमको देना है। आज भी हम मांगे कि यार ये कब करेंगे बताइए, जो 354 जो है एमडी सूट का बाकी है, तो बोले यार हम धीरे धीरे करेंगे। अब 7 लोग का जो है सिर्फ सर्वे किए हुए हैं और बाकी लोग का अगर 2 महीना लगा देंगे, 2 महीने का ब्याज कौन देगा भाई? ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है, 18% ब्याज पड़ता है। ये कंज्यूमर के साथ ना इंसाफी है, ये रुकना चाहिए। और उसके बाद जो है साइजिंग की मीटिंग थी, साइजिंग के मामलात में जो नोटिसें बांट रहे हैं, हमारा ये सवाल था इनसे कि यार ये चलकरंजी, भिवंडी और जगह साइजिंग है और जगह पावर लूम है, सिर्फ मालेगांव ही क्यों हमारे साथ ऐसा किया जा रहा है? हमने क्या गुनाह कर दिया है जिसकी वजह से बार बार हम हर नॉर्म से पूरा कर चुके हैं हर चीज़। पंकजा मुंडे साहिबा ने जब असम्बली में खड़े होकर बोला कि यार मालेगांव की जितनी साइजिंगें हैं उनके पास एमपीसीबी का कंसेंट है, परमिशन है, हर परमिशन से चल रही है। फिर ये कोई दूसरा क्वेश्चन लगाता है कि इलीगल क्या क्या चीज़ है। भाई आपके पास कंप्यूटर है, सब चीज़ ऑनलाइन है, देखिए उनके अंदर कि कौन सी साइजिंग है इलीगल है, वहाँ रेड मार दीजिए। हम इलीगल काम नहीं करते हैं। इसके लिए जो है सोबताई और डॉक्टर दिनेश बच्चाओ साहब ने हमको बोला कि यार कॉर्पोरेशन के साथ बैठना है। उनको समझाया कि आपको साइजिंग से केयर पट्टी टैक्स से मिलता है, पावर लूम से मिलता है। इस शहर में एक ही सनत है, एक ही इंडस्ट्री है जो पूरे शहर पे डिपेंड है। अगर आप इनको ही निकाल देंगे, इनके ही प्रोडक्शन लेंगे तो कॉर्पोरेशन कंगाल हो जाएगी। और ये कब की है? 1936 में पहला पावर लूम मालेगांव शहर में आया था। 1958 में पहली साइजिंग लगी थी। आज 60-65 साल बाद आप हमसे मांगे कि ये चीज़ कहाँ है, तो हम 60 साल से कारोबार कर रहे हैं, हमारे को क्यों नहीं पूछा गया भाई? क्यों आज पूछा जा रहा है? क्यों आज ही क्यों है? यहाँ माइनॉरिटीज़ के लोग रहते हैं इसलिए, या यहाँ पर सिर्फ जो सेकुलर उम्मीदवार को वोट दे दिया तो क्या इसलिए हमसे बदला लिया जा रहा है?
ये बात गलत है। इंसाफ करे तो महाराष्ट्र सरकार, इच्चलकरंजी, भिवंडी, मालेगांव हर जगह इंसाफ करना चाहिए, ऐसा मेरा मुतालबा है।